बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है, बड़े लोगों ने इसके बारे में बात की है। लोग जो है सवाल करते हैं कि बाईपास ऑपरेशन के बाद या फिर जो है ना वो हार्ट अटैक के बाद लाइफ कैसी कैसी हो जाती है, कैसी रहती है। मुख्तलिफ़ लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आ जाते हैं। लोग बाईपास को या हार्ट अटैक को खुदा न खासा समझते हैं कि शायद वो अपाहिज हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बाईपास अगर आपका हो जाता है, आप नॉर्मल 1 महीने के अंदर अपनी रूटीन में आ जाते हैं। आप 2 महीने के बाद जो थोड़ा बहुत वज़न वाला काम है वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बाईपास के बाद असल में होता क्या है। बाईपास जब हम दिल की शरियानें तब्दील कर देते हैं तो अगले दिन मेरे मरीज़ नॉर्मली वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं और तीसरे या चौथे दिन वो अपने घर चले जाते हैं और ख़ुद ही वॉशरूम तक आते जाते हैं, ख़ुद ही अपना काम करते हैं। खाना पीना जो नॉर्मल रूटीन होता है, घर में जो भी सालन रोटी पका होता है वही वो खाते हैं। उसके बाद तकरीबन कोई जिन लोगों का काम है सिर्फ बैठने वाला, किसी ऑफिस में या किसी दफ्तर में या दुकान पे, वो लोग तकरीबन 1 महीने के बाद इजाज़त होती है उन्हें कि वो जा सकते हैं अपने, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम नहीं करना और उन्होंने वज़न नहीं उठाना। जो नॉर्मली ऑफिस में काम करने वाले या बिज़नेस जिन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के करना है, उनका ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम नहीं होता। और इसी तरीके से जो लोग थोड़े से ज़्यादा यानी वो मज़दूरी करते हैं और थोड़ा वज़न भी उठाते हैं, उनका 2-2.5 माह का टाइम होता है। 2-2.5 माह के बाद वो लोग अपने नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। इसमें बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद हम लोग बाईपास के बाद एक किस्म के अपाहिज हो जाएंगे और हम लोग बेड रिडन हो जाएंगे, यानी हमारी ज़िंदगी बेड के ऊपर ही आएगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। आप लोग बाईपास के फ़ौरन बाद जब आप लोग घर जाते हैं अपने रिश्तेदारों से आप लोग मिल सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों में बैठ सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, वॉक के लिए आपने जाना है। ये सारी चीज़ें तो हम मरीज़ को ख़ुद बताते होते हैं। तो किस तरह हम आपको एक बेड के ऊपर या एक कमरे के अंदर बाउंड कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपने उसी तरह अपनी सोशल लाइफ को नहीं छोड़ना। आपकी अपनी जो समाजी ज़िंदगी है, जो आपके यार दोस्त अहबाब जो सर्कल है आपका, उसी के अंदर आपने रहना है। आपने अपनी रिश्तेदारियाँ भी निभानी है, आपने अपने काम भी करने। फिर उसमें बीच में लोगों का एक और भी ख्याल होता है कि शायद अगर बाईपास हो गया तो हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं। आप बिल्कुल घूमने भी जा सकते हैं आप, और आप बस सिर्फ ये है कि जब आप जाएं तो वहाँ पे गर्मी सर्दी जो भी होती है उसके लिहाज से अपने कपड़े साथ लेकर जाएं और देख लेना कि वहाँ पे आपको खुराक यानी उस तरह की मिल सकती है या नहीं। जो यानी ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके फिर आप ऑयल की, वो बाज़ारी ऑयल की वाली चीज़ें खाएँ और फिर आपको दोबारा मसला बने। ये चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, खुराक का, अपने लिबास का, और जहाँ पे आप सफ़र करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे रोड्स कैसी हैं। ऐसा ना हो कि आप बहुत ऊंच नीच वाले इलाके या बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में 3-4 घंटे की ऐसी जगहों पे शुरू में आप थोड़ा सा गुरेज करें। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा 6-7 महीने 8 महीने हो जाए तो आप तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह आप हवाई जहाज़ में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, समुद्री जहाज़ में भी जा सकते हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने टैक्सी करनी है और बड़ी आरामदेह चीज़ में उस तरह सफ़र करना है। हाँ, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो वाई नॉट, और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और यही चीज़ आपकी जो आपका हार्ट अटैक है, अब हार्ट अटैक का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्ट अटैक के बाद आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपकी एंजियोग्राफी होनी है, आपकी एको होनी है, देखना है कि हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं। अगर आपके हार्ट अटैक की वजह कोई ऐसी है जो ऑपरेशन के ज़रिए हल हो सकती है या स्टंट के ज़रिए हल हो सकती है तो फिर तो आप उसी स्टेज पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी यानी फिर आप एक नॉर्मल जब वो आप प्रोसीजर कर लेंगे, यानी बाईपास कर लेंगे या स्टंट डाल लेंगे या दूसरा जो भी दवाइयाँ हैं वो अगर उससे आप ठीक हो जाते हैं तो आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन अगर हार्ट अटैक के बाद पोजीशन ये बनती है कि आप को डॉक्टर मना कर देता है कि आपने कुछ ख़ास मखसूस काम है जो आपने नहीं करने, तो वो आप पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और जो भी करना है आपने, जहाँ पे भी जाना है आपने, जो भी आपने खाना है अपने डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक करना है। उनसे एक दफ़ा पूछना है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, ख़ुद से डॉक्टर नहीं बनना। जो गली महल्ले में आपको जो डॉक्टर प्रोफेसर मिलते हैं बहुत सारे होते हैं, हर ख़ानदान में भी होते हैं 10-15 प्रोफेसर, फिर गली महल्ले में तो 100 सैकड़ों के हिसाब से होते हैं। उनकी बातों में भी नहीं आना, ये भी नहीं कहना कि वो फ़लाने ने बाईपास किया था तो वो तो इस तरह कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसे ही करना है।
नहीं, ऐसे भी नहीं है। बाईपास की भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस हैं जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। और खाने पीने में अपने शुगर का लाजमी अपने माइंड में रखना है कि जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो शुगर पे इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि सारी फसाद की जड़ी वही है। अगर आप शुगर को दोबारा ऊपर लेके आएंगे, दोबारा सारे मसले मसाइल बनेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।